हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे हैं ना? सब मस्त है ना? आज फिर से आपका दोस्त आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुआ है, वही सेशन लेकर के जो हम लोग पढ़ रहे थे फेडरलिज्म का, वही सेशन लेकर के आप लोगों के बीच में प्रेजेंट हुए हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि फेडरलिज्म का जो प्रैक्टिस किया जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट और लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन कैसी होती है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी इंडिया आज़ाद हुई थी, हमारी इंडिया कब आज़ाद हुआ था? तो 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारी इंडिया क्या हुई? आज़ाद हुई। आज़ादी के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं था। आज़ादी के टाइम जो है, उसके बाद भी या उस टाइम भी एक ही पार्टी जो थी, एक बहुमत के रूप में थी, एक ही पार्टी जो नेशनल पार्टी के रूप में उभरी थी और पॉपुलर पार्टी थी। वह कौन सी पार्टी थी? तो कांग्रेस थी। कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। तो यही एक पार्टी थी जो हमारे इंडिया में मेजोरिटी के रूप में स्थापित हुआ था और हमारी कंट्री का रूल्स कर रहा था, यानी कंट्री को चला रहे थे। तो 1947 को जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, तो उस टाइम बिना इलेक्शन के हमारे इंडिया में गवर्नमेंट को इलेक्ट कर दिया गया, यानी चुना गया। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिसको हम लोग चाचा जी नेहरू भी कहते हैं। तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। लेकिन उसके बाद हमारी कंट्री को एक सुव्यवस्थित रूल रेगुलेशन चाहिए। तब जब हमारे कंट्री में संविधान अप्लाई हुआ, संविधान लागू हुआ, कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारी कंट्री में संविधान लागू हुई, उसके बाद तुरंत एक साल के बाद 1951 में, यानी 1951 में हमारे इंडिया में इलेक्शन होती है और इलेक्शन के दौरान पुनः इस कांग्रेस की सरकार आ जाती है और जो प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, पुनः पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमारे देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। तो उस टाइम जब इलेक्शन हुआ 1951 को, तो उस टाइम जो एक ही मात्र पार्टी थी कांग्रेस, जो पूरे सेंट्रल लेवल पर पॉपुलर था और स्टेट में भी इसका वर्चस्व था। कोई ऐसी पार्टियां थी ही नहीं, कोई ऐसी रीजनल पार्टी, पॉपुलर पार्टी नहीं था जो कि अपना गवर्नमेंट बना सके। तब देखा गया कि यह कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे टाइम तक जो है सो इंडिया में रूल्स किए, बहुत लंबे टाइम तक चलते आ रहे थे। इलेक्शन होती थी, लेकिन पुनः इसी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती थी। हम लोग 1951 की इलेक्शन देखेंगे, 1957 का इलेक्शन देखेंगे, इसी तरह से 1977 तक हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस की ही पार्टी बनती है और हमारे देश में रूल्स करती है। और जो रीजनल पार्टी था वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, लेकिन उस टाइम उतना डेवलप नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसी की सरकार जो है हमारे सेंट्रल में भी हुआ करता था और बहुत सारे स्टेट में भी हुआ करता था। किसका? तो कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जब 1975 में, कब? 1975 को, 1975 में 1975 को हमारी इंदिरा गांधी की सरकार होती है और हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी लागू कर देता है, वह इमरजेंसी लागू जब कर देती है, तो हमारी कंट्री के पब्लिक लोग तंग आकर के 1977 को पुनः कांग्रेस की सरकार को हटा करके बीजेपी की सरकार पहली बार हमारी इंडिया में बनती है। तो उस टाइम जो हमारी इंडिया में प्रधानमंत्री बनते हैं वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की सरकार पहली बार बनती है। लेकिन वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती है और वह भी हमारी कंट्री से बहुत ही जल्द उस पार्टी की मेजोरिटी जो है गिर जाती है और पुनः कांग्रेस की सरकार बन जाती है। तो इस तरह से चलते चलते 1990 तक चलता है, 1990 तक, 1990 तक चलता है कि कांग्रेस की ही बहुमत होती है सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। परंतु 1990 आते आते तक देखा गया कि हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट बनी वह गवर्नमेंट कोलिजियन गवर्नमेंट बनी। कोलिजियन यानी मिली जुली की सरकार बनी, किसी एक पार्टी की सरकार, यानी कांग्रेस ने बहुमत नहीं हासिल कर पाया, इसलिए वहाँ जो गवर्नमेंट बनी, कब? 1990 को हमारी इंडिया में वह कोलिजन गवर्नमेंट बनी, यानी मिली जुली सरकार बनी।
तो कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं कि कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है। कॉलिजन गवर्नमेंट यह हुआ कॉलिजन गवर्नमेंट। तो कॉलिजन गवर्नमेंट क्या होती है कि मान लेते हैं हमारी इंडिया ही ले लेते हैं, इंडिया का एग्जांपल। तो इंडिया में टोटल कितना सीट है, तो 545 सीट है पूरे। हमारी इंडिया में लोकसभा की जो सीट है 545 सीट यानी 545 सीट है। इसमें से किसी पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, हमारी इंडिया में सरकार बनाने के लिए कितना सीट जीतने की जरूरत है, तो 273 सीट जीतने की जरूरत है। मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे अधिक आप कितना भी ला सकते हैं। यदि इतना कोई पार्टी ला लेती है, इतना सीट 273 सीट, तो वह मेजोरिटी की सरकार बना लेती है, अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन कॉलिजन कभी कभी क्या होता है कि जब वो चुनाव होती है तो किसी पार्टी को, मान लेते हैं कि हमारे इंडिया में दो पार्टी यानी बीजेपी और कांग्रेस, दो पार्टी यानी कई सारी पार्टियां, कांग्रेस भी ले लेते हैं, बीएसपी ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी लेते हैं, बीएसपी हो गया, आम आदमी पार्टी, बीएसपी वगैरह कई सारी पार्टियां हैं। इलेक्शन होती है, हर इलेक्शन के दौरान चुनाव होता है, और उस चुनाव में यदि बीजेपी को 250 सीट ही मिल पाती है, कितना, मात्र 250 सीट यानी 250 सीट ही मिल पाती है बीजेपी की, तो क्या हमारी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? यानी हमारी कंट्री में फिर भी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन किसी भी कंट्री में, यानी हमारी कंट्री में, इंडिया में गवर्नमेंट बनने के लिए 273 सीट चाहिए, लेकिन मात्र इसके पास 250 सीट है। तो और सीट कहाँ से प्राप्त करेगा और कहाँ से खोजेगा, ढूंढेगा? तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो बीजेपी की पार्टी जो रहती है, बीजेपी राष्ट्रपति जो है, हमारे देश के राष्ट्रपति मेजोरिटी की पार्टी को देखता है कि किसके पास ज़्यादा सीट है। मान लेते हैं कि इसके 250 सीट है और कांग्रेस के पास मान लेते हैं कि 100 सीट है। कितना, तो 100 सीट है। इन्होंने 100 सीट को जीता और इन्होंने 250 सीट को जीता। लेकिन क्या हुई, जब राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव लाया जाता है तो राष्ट्रपति सबसे पहले बीजेपी को प्रमोट करती है, बीजेपी को प्रस्तावना भेजता है कि आप गवर्नमेंट बनाने के लिए आप अपनी मेजोरिटी की सरकार बनाएं और मेजोरिटी प्राप्त करके हमारे देश की सरकार बनाएं। तब बीजेपी के पास तो 250 सीट है, ओनली 250 सीट है। तो इस कंडीशन में क्या करती है कि यह जो है सो बीएसपी के पास जाता है। किसके पास? बीएसपी, यानी अदर पार्टी जो रहता है, जरूरी नहीं कि बीएसपी, अदर पार्टी जो भी है उसके पास जाता है और इससे क्या करता है, गठबंधन कर लेता है, यानी समझौता कर लेता है, फ्रेंडशिप कर लेता है बीएसपी से, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इसके साथ जो है सो समझौता कर लेता है और 20 कितना सीट घट रहा है, 23 सीट घट रहा है। अब 23 सीट जो है, 23 सीट इससे क्या करेगा, अपने पास ले लेगा कि 23 सीट इसको मिल गया। जब 23 सीट मिल जाएगा तो इसके पास 273 सीट हो जाएगा पूरी तरह से मेजोरिटी में, और जब 273 सीट हो जाएगी तब यह गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन यहाँ जो गवर्नमेंट बनी, किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट बनी नहीं, यहाँ दो पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, यानी बीजेपी और बीएसपी की गवर्नमेंट बना है। दो पार्टी की गवर्नमेंट बना है, एक पार्टी का नहीं बना है। तो जब दो या दो से अधिक पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, यानी दाल भात चावल मिला करके यदि एक ही खाना बनाया जाता है कुकर में तो उसको खिचड़ी कहते हैं। तो यहाँ भी यदि दो या दो से अधिक पार्टी मिला करके कोई गवर्नमेंट बनती है तो उस गवर्नमेंट को हम लोग खिचड़ी का गवर्नमेंट कहते हैं, यानी खिचड़ी सरकार कहते हैं। डैट मीन्स उसको कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। हिंदी में इसको मिली जुली सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मिली जुली सरकार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर के किसी कंट्री की गवर्नमेंट बनाती है तब, तो यह हुई मिली जुली सरकार, तो यही हुआ कॉलिजन पार्टी। तो जब 1990 को हमारे देश में इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, तो उस टाइम जो है जो किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाई, एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, तो उस टाइम हमारी रीजनल पार्टी से कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी,
कांग्रेस की जो पार्टी था, कौन, तो कांग्रेस का जो पार्टी था ये जो है सो रीजनल पार्टी के साथ हाथ बढ़ाया और उसके साथ मिल करके अपनी सरकार बनाए। कब? 1990 को। और सरकार बनाने के बाद तो कोई भी पार्टी इसके साथ मिलेगी तो कब मिलेगी, उसका भी तो कोई कंडीशन होगा। वैसे थोड़े न बिना फायदे का कोई भी कुछ करता है क्या? नहीं, हर कोई फायदा चाहता है। तो इसको यदि इसके साथ कोई पार्टी मिल रहा है तो इसको तो कुछ फायदा चाहिए, कुछ बेनिफिट चाहिए। तो ये बोलता है कांग्रेस पार्टी, मान ले किसी के साथ, रीजनल पार्टी के साथ जो इसको बहुमत प्राप्त हुआ, तो ये उसको पहले से बोल देता है कि यदि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो आपके पार्टी को हम मिनिस्टर बना देंगे, आपके पार्टी को ये पोस्ट, ये मिनिस्टर का पद आपके पार्टी के लोगों को देंगे। तो इससे क्या हो जाती है कि वह पार्टी इसके साथ मिल जाती है। तो जब कोलिजन की गवर्नमेंट बनती है तो कोलिजन की गवर्नमेंट बनने के बाद कोई एक पार्टी जो है वहाँ की गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने से पहले खुद अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जैसे कि मान लेते हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनी है। अब बीजेपी की सरकार यदि चाहेगी कि हम कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला देते हैं, अभी नहीं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो यदि बीजेपी की सरकार चाहती कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं या कोई और फंड लाते हैं तो इसको लाने के लिए इसे बीएसपी का भी समर्थन होना चाहिए। यदि बीएसपी इसको परमिशन नहीं देगी तब ये पार्टी जो है सो कोई भी फंड नहीं ला सकता, क्योंकि यदि बीएसपी का कहना है कि नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी का कहना है कि होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बीएसपी अपना समर्थन इससे वापस ले लेगा। यानी जो बीएसपी इसको समर्थन दिया है ये अपना समर्थन वापस ले लेगा। और जब ये अपना समर्थन वापस लेगा तो इसकी जो सरकार होगी 250 पर आकर के सिमट जाएगी, इसका जो सीट होगा सो। अब जब 250 पर आकर के सिमट जाएगा तो क्या यह बहुमत या मेजोरिटी में रह पाएगी? जब नहीं रह पाएगी तो फिर से क्या होगा, वहाँ की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट जो है सो गिर जाएगी, यानी बीजेपी का गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि कोलिजन पार्टी में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस पार्टी में जितने भी पार्टी शामिल होते हैं हर किसी का राइट्स होता है, हर किसी के पास पावर होता है। कोई भी फंड, कोई भी रूल रेगुलेशन या लॉज लाने से पहले पार्टी का सहमति होना बहुत जरूरी होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कोलिजन पार्टी में, चाहे कोई भी पार्टी में, जब हमारी सरकार बनती है कोलिजन पार्टी में, तो वहाँ पावर का जो शेयरिंग किया जाता है डिफरेंट पार्टी में भी किया जाता है पावर का शेयरिंग। यहाँ जैसे कि हम बीजेपी और बीएसपी का बात किए हैं तो इसमें भी पावर का शेयरिंग किया। कोई एक पर्सन, चाहे कोई एक पार्टी अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ फंड या कुछ रूल, कुछ लॉज नहीं ला सकती है। ला सकती है तो नहीं ला सकती है, तो इसी को हम लोग कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं कि कोई भी फंड लाने के लिए क्या होनी चाहिए, तो हर किसी के पास पावर का शेयरिंग किया जाना चाहिए। थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा जरूरी नहीं है, कम भी होनी चाहिए, ज़्यादा भी होनी चाहिए। तो इस तरह जब 1990 को इलेक्शन हुआ तो रीजनल पार्टी की गवर्नमेंट बनी और उस टाइम जो गवर्नमेंट बनी उसको भी अधिकार मिल गया, यानी रीजनल पार्टी को। तब धीरे धीरे क्या हुई कि कांग्रेस की जो पार्टी बहुमत में थी, अधिकांश जो सेंट्रल लेवल पर भी कांग्रेस था और स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस था, धीरे धीरे दूसरा पार्टी रीजनल पार्टी, जैसे झारखंड का हम बात करते हैं तो झारखंड में भी कई पार्टी है, जैसे कि JMM पार्टी, फिर JVM पार्टी, कई सारा पार्टी है। तो झारखंड में भी JMM पार्टी नया पार्टी के रूप में डेवलप हुआ और हमारी स्टेट में जो झारखंड है उसमें आज जो पार्टी है इस JMM और कांग्रेस का गठबंधन है। तो इस तरह से क्या होता है, जब कोलिजन गवर्नमेंट बनती है तो इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन बनना तय है। अच्छी रिलेशन होगी जब कोलिजन गवर्नमेंट होगा तो, और ऐसे भी कोलिजन गवर्नमेंट नहीं है फिर भी रिलेशन अच्छी होती है। हम देख चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना पावर होता है। पावर शेयरिंग में पढ़े थे हम लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या पावर होती है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर होती है, तो उसके बारे में हम लोग समझे थे। तो इंडिया में भी इसी तरह कई सारे रीजनल पार्टी जो हैं सो उठ करके एक नेशनल पार्टी बनी है और आज वह पार्टी
जब इलेक्शन होती है सेंट्रल लेवल पर तो वह पार्टी उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है और इलेक्शन को लड़ता है और अपनी सरकार के लिए वह भी मेहनत करता है। तो इस तरह से जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में रिलेशन है वह रिलेशन मधुर बनती है। और जब कोई रीजनल पार्टी उभर करके सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव लड़ती है तो इससे क्या होता है, कल्चर का भी ट्रांसप्लांट होता है, यानी कल्चर का भी शेयरिंग होता है, एक दूसरे से मिलाप भी अच्छा होता है। तो ये सभी कंडीशन, ये सभी जो स्थिति है सो हमारे स्टेट और सेंट्रल के बीच में रिलेशन को दर्शाता है, अच्छे मधुर संबंध को दर्शाता है। यही वजह है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में हमारी कंट्री में रिलेशन बहुत मधुर है, बहुत अच्छी है। और इस तरह से हमारी इंडिया में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किया जाता है और हमारी इंडिया एक फेडरल कंट्री कहलाती है। तो ये सारे जो मुद्दे हम लोग पढ़े, लिंग्विस्टिक स्टेट लैंग्वेज पॉलिसी और स्टेट सेंट्रल रिलेशन के बारे में, तो इस तरह से हम लोगों के कंट्री में फेडरलिज्म का प्रैक्टिस किया जाता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।